हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जो ढेर सारे लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कहने का मतलब कि दरोगा बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, तो इसी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग उस तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे जिससे क्या हम लोग बिहार दरोगा के हर सेक्टर को टैकल करें, जिससे क्या हो हम अच्छा एग्जाम स्कोर कर सके। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जितना 100 क्वेश्चन आया 100 क्वेश्चन हम सोल्व कर ले, किसी के द्वारा संभव नहीं होता है। आप छोटा सा ही एग्जाम ले लीजिएगा, उसमें भी नहीं पॉसिबल है। तो इसी के लिए हम कुछ वैसे चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो कई लोगों के द्वारा एकदम अनसोल्व है। कहने का मतलब कई लोग एकदम टेंशन में हैं, जिनके द्वारा 2-3 बिहार एसआई का एग्जाम दिया गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो इसी के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन से सब, जैसे इसमें हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से, कुछ अब ट्रेंड चला है कि मैथ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीटी के बात कर रहे हैं। उसके बाद किसके, ज्योग्राफी से, उसके बाद साइंस से, पॉलिटी से, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब कि सारे और क्या, तो ये सारा जो होता है हम सबके लिए पढ़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसका लेवल क्या रखें, या जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं। कई लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं कि हम क्या करें, एक बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं पीटी के लिए पढ़ेंगे, फिर से क्लास कर लेंगे मेंस के लिए पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम कंबाइंड रूप से कोई चीज पे डिटेल, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना में हम जरूर पढ़ेंगे कि संघ का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सॉवरिन का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब हर वो वर्ड जिससे क्या हो, भले हम कितना बड़ा बिल्डिंग बना ले लेकिन नींव तो रखना होता है, बेस रखेंगे तभी बड़ा बना सकते हैं। तो इसी के लिए पॉलिटी हो या हिस्ट्री, उन सारे टॉपिक, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे चीज को कवर करें जिससे क्या हो, वो फंडामेंटल होता है, जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, अलावीरा, हर से जुड़ा हुआ वो फैक्ट, और साथ में जहां कॉन्सेप्ट, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों हम लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ये सब जानेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी होता है कि साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिहार के एग्जाम का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यही 4 सेक्टर से बनता है। तो इसके लिए जरूरी है हमेशा तैयारी में आप ये सोच के चलिए कि वैसे सेक्टर वैसा सब्जेक्ट जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, उस पर नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई भी ज्यादा करेंगे। तो इसी के लिए जरूरी है कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब साइंस ज्यादा देखें, जिससे क्या होगा। और करेंट अफेयर्स कभी ऐसा न सोच के चले कि करेंट अफेयर्स बैठेंगे और 1 मंथ में पढ़ लेंगे। हर दिन करेंट अफेयर्स पढ़िए किसी से, लेकिन करेंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करेंट अफेयर्स का वेटेज हर एग्जाम में होता है। और अब वैसा नहीं पूछा जाएगा केवल कि कौन से देश से अभ्यास हुआ है, उसमें पूछ लिया जाएगा नौसेना का, वायुसेना का, थल सेना का है। तो सारा चीज पे एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है एक के द्वारा कि सारा सब्जेक्ट हम बोल दे आपको कि पीटी तक तैयार करवा देंगे। हाँ, जितना बनेगा आप लोग को हम उतना हेल्प करेंगे। कहने का मतलब हम अपना एक्सपीरियंस जो भी बिहार एसआई या ईएसआई हो, पीटी, मेंस, ये सब में देखा, वो सारा आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हाँ, सबसे जरूरी होता है, कई के द्वारा कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स तो मुझे समझ में ही नहीं आता। सबसे आगे इकोनॉमिक्स के टर्मोलॉजी जानते हैं, जीडीपी क्या होता है, एमएनपी क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। कहने का मतलब जब टर्म जानिएगा और उसके बाद क्या होता है, टर्म के साथ जो भी 1 लाइनर एग्जाम होता है, जैसे बिहार एसआई, ये सब, इसमें क्या होगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जीडीपी होता है क्या, भारत का जीडीपी कितना है, या बिहार का जीएसडीपी कितना है, या एमएनपी कितना, एसएलआर कितना है। कहने का मतलब कि ज्यादा आप टर्मोलॉजी
और ये सारा टर्म है, अगर नहीं होगा तो सारा टर्म आप लोग को हम समझाएंगे और इसको करेंट अफेयर से कनेक्ट करने का भी मेरा जिम्मा है। कहने का मतलब कि एक कैसे करेंट अफेयर के साथ कनेक्ट करें, तो इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो भी आपके साथ अनसुलझा हुआ पहलू है उसको थोड़ा सुलझाने का कोशिश करेंगे और करेंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके और करेंट के साथ स्टैटिक्स जीके भी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।